दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम शद्दाद था। नाजरीन, ये वही बादशाह थे जिन्होंने दुनिया में ही जन्नत बनवाई थी, जिसको हजारों साल तैयार होने में लगे थे और आप उसमें एक दिन भी नहीं रह पाया। तो दोस्तों, बने रहना हमारे साथ। दोस्तों, इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान के अंदर एक जगह पर लिखा हुआ है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो नस्ले इरम से सुतूनों वाले थे, कि उन जैसा शहरों में पैदा नहीं किया गया। सूरह फजर और आयत 6 से 8 कुरान में यहाँ पर जिक्र हो रहा है 1000 सुपनों वाला शहर, एक ऐसा एडवांस शहर की जो अपने आप में ही एक अजूबा था और जिसको आज से हजारों साल पहले एक ऐसी कौम ने तैयार किया था कि जो न सिर्फ टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस थी, बल्कि कदो-कामत यानी लंबाई और चौड़ाई में भी आज के इंसानों से हद से ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। बात यह है कि एक अजूबा समझे जाने वाले इस शहर का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी अलग अलग दौर की कई अलग अलग तरह की किताबों में इसका जिक्र मिलता है। चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स हो, हिस्टोरियंस हो, कई किताबों में इस शहर के बारे में बताया गया है। और यही कारण ही तो था कि जिसकी वजह से पिछले सैकड़ों सालों से बेशुमार लोगों ने सिर्फ इस शहर के खजाने को हासिल करने के लिए इस गुमशुदा शहर को तलाश करने की बेपनाह कोशिशें की हैं। साथियों, अब अगर असली इतिहास की तरफ चलें तो इस शहर को बनाने वाली जो कौम थी वह दरअसल एक अरबी कौम थी, जो आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी और जिसको आमतौर पर कौम आद के नाम से याद किया जाता है। खुदा ने इस कौम की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा था। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकली इस कौम के जो लोग हुआ करते थे वो आज के इंसानों से हद से ज्यादा लंबे और चौड़े हुआ करते थे। ताकतवर भी इतने थे कि जिसे एक पत्थर को आज के कई लोग मिलकर भी ना उठा सकें, उस पत्थर को सिर्फ एक ही इंसान उठा लिया करता था और उठाकर दूर फेंक दिया करता था। माल और दौलत भी खूब था, तो इसीलिए अपनी अमीरी और ताकत के जुनून में इन लोगों को ऊंची ऊंची जगहों पर आबाद होने का और वहां पर फिर अजीमो शान शहर आबाद करने का खूब शौक था। यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि भले ही लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हो कि जो हमेशा से ही इस शहर के ऊपर या इससे जुड़ी हुई तमाम चीजों के ऊपर यकीन रखा करते थे, मगर फिर वक्त आया साल 1984 का और तभी 1984 में अचानक से कुछ ऐसा हुआ किसने इस शहर के बारे में दुनिया के आम लोगों के नजरिए को पूरी तरीके से बदल कर ही रख दिया। क्योंकि हुआ यह था कि इसी साल दुनिया के एक्सपर्ट्स सैटेलाइट की मदद से हजारों साल पुराने इस शहर के जो आसार थे, जो निशानियां थी, उनको ढूंढने में कामयाब हो रहे थे। और यह आसार मिले थे अरब के चटे रेगिस्तानी इलाके रबीउल खाली में। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते चलें कि यह जो रबीउल नाम का एक चटे रेगिस्तानी इलाका है, यह आज के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का वो इलाका है कि जहां पर यमन, ओमान, यूएई मतलब के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और हाँ सऊदी अरबिया का भी सदन का एक बड़ा इलाका इसमें शामिल माना जाता है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, बहुत सारे इतिहासकार यह भी मानते हैं कि दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में पैदा होने वाले एक इंसान का नाम आद था और फिर आगे जाकर इसी इंसान की नस्लों को ही कौम आद के नाम से जाना गया और फिर इसी ताकतवर और अमीर कौम ने ही अपने एक जद्दे अमजद मतलब बा दादा में पाई जाने वाली एक बड़ी पर्सनैलिटी, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते भी थे, जिनका नाम इरम था, उनके नाम पर ही इसी एडवांस और ताकतवर शहर की बुनियाद रखी थी, जिस शहर को नाम दिया गया था इरम या फिर इरम जात का। हालांकि यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अभी भी इतिहासकारों का बड़ा ग्रुप वह है कि जो इरम नाम के इस शहर का या फिर इसको आबाद करने वाली कौम आद का रिश्ता सीधे तौर पर इतिहास के एक बहुत ही मशहूर और बदनाम बादशाह की जिसका नाम दद था उसके साथ जोड़ते हैं। उनके मुताबिक इरम नाम का यही वह शहर था कि जिसको किसी दौर में शद्दाद नाम के बादशाह ने तैयार करवाया था। इस्लामी तारीख की एक काफी मशहूर किताब में भी यह मेंशन किया गया है
कि आद बिन औस के दो बेटे मतलब के शदीद और शद्दाद अपने दौर में काफी ताकतवर और सरकश हो चुके थे, इतने ताकतवर कि वह अपने दौर की आसपास की तमाम कौमों पर आसानी के साथ गालिब आ गए थे। शदीद के बाद अपनी सल्तनत की इस गद्दी पर अब शद्दाद बैठा। शद्दाद ने अपने दौर में अपनी सल्तनत को तरक्की की आखिरी हदों तक पहुंचा दिया, मगर प्रॉब्लम की बात यह थी कि यह इंसान एक बहुत ही जालिम और घमंडी इंसान था। इसको किताबें पढ़ने का भी काफी शौक था, मगर शद्दाद के जो अब ताकत के नशे में अपने आप को मानो खुदा ही समझने लगा था, उसने जब अलग अलग तरह की किताबों में खुदा की बनाई हुई जन्नत के बारे में पढ़ा और यह जाना कि किस तरह से मरने के बाद खुदा इंसान को जन्नत और जहन्नम में डालेगा, तो उसके दिमाग में भी बिल्कुल इसी तरह की एक जन्नत बनाने का मंसूबा पैदा हुआ। इसके बाद ही शद्दाद ने मुल्क अदन के एक हिस्से में कि जो उस दौर में रेगिस्तान नहीं बल्कि हरा भरा हुआ करता था और बागों से भरा हुआ था, शहर इरम या आप कह सकते हैं कि अपनी जन्नत की बुनियाद रखी। इस अपनी जन्नत या कह सकते हैं कि शहरे इरम को बनाने के लिए उस दौर के जो तमाम रिसोर्सेज थे सबको झोंक दिया गया और इसको बनाने का काम भी कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल नहीं बल्कि सैकड़ों साल चला। और यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए बताता चलूं कि खुद शद्दाद की उम्र के बारे में भी यह दावा किया जाता है कि उसकी उम्र कई 100 साल हुई थी। यह एक ऐसा बड़ा शहर था कि जिसके अंदर जो घर बनाए गए थे वह सोने और चांदी के थे और इन घरों के जो बड़े बड़े सतन मतलब के पिलर्स थे उनको याकूत जुमर से तराशा गया था। दुनिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग तरह की बेशुमार लड़कियां भी मंगवाई गई और उनको इस तरह के सारे फन, सारे नर सिखाए गए कि जिससे वो यहाँ पर आबाद होने वाले लोगों के आराम और एंटरटेनमेंट का खूब ख्याल रख सकें। चाहे शराब हो या शहद, दूध हो या इस तरह की कोई भी ड्रिंक, तमाम चीजों को यहाँ पर लाया गया बल्कि इनकी नहरें बहाई गई, ऐसी नहरें कि जो ये शहर या जन्नत में मौजूद तमाम घरों से गुजरा करती थी। और फिर सोने और चांदी के वो आर्टिफिशियल पेड़ या कह सकते हैं कि मसन दरख्त के जो इन नहरों के किनारों पर लगाए गए थे इनके हुस्न को दुगना कर देते थे। शद्दाद की यह आर्टिफिशियल जन्नत इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और इतनी अजीबोगरीब तरीके से बनाई गई थी कि उस दौर में बिल्कुल अंधेरी रात में भी मीलों दूर से चमकती नजर आती थी। इतिहासकार मानते हैं कि इस आर्टिफिशियल जन्नत या आप कह सकते हैं कि शहर इरम को बनने में जो 2350 साल का एक लंबा वक्त लगा था, यह पूरी मुद्दत शद्दाद ने बड़ी ही बेचैनी के साथ गुजारी थी, क्योंकि उसका यह ख्वाब था कि एक बार किसी तरह से यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए और उसके बाद वो अपने अंदाज में इसको देख सके। लिहाजा लंबी मुद्दत के बाद जब यह आर्टिफिशियल जन्नत बनकर तैयार हुआ तो शद्दाद भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने तमाम साथियों के साथ, मतलब जो उसके दरबारी थे और जो पूरा लश्कर था उनके साथ, गुरूर और घमंड के अंदाज में इस जन्नत को देखने के लिए आगे बढ़ा। मगर अभी शद्दाद अपनी खुद की ही बनाई हुई इस जन्नत से एक कोस दूर ही रह गया था कि तभी अचानक से खुदा का अजाब शद्दाद और इसके तमाम साथियों के ऊपर एक चीख की शक्ल में नाजिल हुआ। सैकड़ों साल से इंतजार की आग में जल रहा यह बादशाह अपनी खुद की बनाई हुई जन्नत की ही एक झलक देखने की हसरत लिए हुए ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। खुदा का यह कहर इतना खतरनाक था कि सैकड़ों सालों में तैयार हुआ वो शहर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया और इस शहर की बाकिया को भी दुनिया में आगे आने वाले लोगों की नजरों से भी झल कर दिया गया। इवन आज भी आप लोगों को अरब के इस खास इलाके मतलब रबीउल खाली में बमुश्किल ही कोई इंसान या जानवर वगैरह नजर आएगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिघले हुए अलग अलग तरह के धातु या इस तरह की दूसरी चीजें ही नजर आती हैं, जिसको देखकर यह महसूस होता है कि किसी सख्त हरारत की वजह से यह पिघल कर इस हालत में पहुंचे हैं। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो यह भी मानते हैं कि इस पूरी जगह को देखकर ऐसा महसूस होता है कि मानो यहाँ पर हजारों साल पहले कोई ऐसा बड़ा धमाका हुआ हो या कोई ऐसा बड़ा हमला हुआ हो कि जैसा आज के दौर में न्यूक्लियर वगैरह से होता है। साथियों, आमतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में इस शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ इरम के नाम से याद किया जाता है और आपको जानकर शायद हैरानी हो, बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स के अलावा लॉरेंस
ऑफ अरेबिया ने भी अपनी मशहूर किताब अटलांटिस ऑफ द सेंट्स के अंदर इस शहर का जिक्र किया है। बाकी इस शहर के बारे में आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।